क्या कभी साकिब ने कड़े खरीद कर तुम्हें कहा था राबी को देने के लिए? जी दिए थे। और बात ये हुई थी, सुन लिया तुमने अपने कानों से? मैं तो यही चाहता था कि जो कुछ भी हो तुम्हारे सामने। तो ठीक, बजाओ बैल। किस्मत अच्छी है कि घर पे नहीं है, वरना बताता इसे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। वक्त आने पर सारी बातों से पर्दा खुद उठ जाएगा। अरे मैं यही तो नहीं चाहती कि अचानक इसके सर पे कयामत टूटे। सच ये है कि साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। साकिब और राबी रात गए तक फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं और दोबारा एक होने के रास्ते ढूंढते हैं। इस राबी की औकात, इसकी हैसियत क्या है कि मेरी बहन से बदतमीजी करे, मेरी बहन के आगे जबान चलाए? आज इसकी तुम्हारे सामने जबान खींचूंगा मैं। राबी के पास गए थे, तुमने उससे सवाल किया होगा कि साकिब ने तुम्हें कड़े क्यों भेजे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला होगा। वो घर पर नहीं थी। मैंने कहा था ना, अब राबी को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। फिर वही उल्टी बात, हर बात को गलत रंग देना तुम्हारी फितरत में शामिल है। आराम से बात करो। अम्मी तो इससे क्या मेरे सामने से चली जाए? इसके लिए अपने दिल में जो नफरत भरी है ना, उसको निकाल क्यों नहीं देते? रहने दीजिए अम्मी, मेरी वजह से इनसे बहस मत कीजिए। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। देखो जरा अपनी हालत, कितनी अजियत में हो तुम। यही तो नहीं चाहती थी मैं। अरे अम्मी छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। मैं राबी से यही बात करने के लिए गया था। वो घर पर नहीं थी, मुनीजा और आफरीन के साथ बाजार में थी, शॉपिंग कर रही थी, और साकिब उनके घर के बाहर खड़ा था। अब साकिब को कैसे पता चला कि राबी वहां पहुंच गई? जाहिर है राबी ने बताया होगा ना। अम्मी राबी बताती तो फिर वो घर पर होती ना। तो गौहर ने बताया, सिंपल सी बात है। पिछली बातों से तुम्हारा दिल इतना खराब हो गया है कि तुम आगे देखने को तैयार ही नहीं है। देखिए अम्मी, जो बात है वो है। लेकिन बेटा, अम्मी प्लीज देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौहर से राबी के बारे में बात करना छोड़ दें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। मुझे लगा था कि तुम मेरा प्रपोजल रिफ्यूज कर दोगी। और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि तुम ना आम लड़कियों से बहुत डिफरेंट हो। मतलब मतलब ये है कि
शादी के बाद घर, ससुराल, बच्चे, ये सब तुम्हारा ख्वाब नहीं है। तुम्हारा ख्वाब बड़े हैं। तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। बड़ा ख्वाब देखा तुमने, तो मुझे लगा कि शायद। पर एक अच्छी जिंदगी तो हर लड़की बल्कि हर इंसान गुजारना चाहता है। और हाँ, मैं कोई आम जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। और ये भी सच है कि मैं स्ट्रांग हूँ। पर एक और खूबसूरत सच पता है क्या? तुम्हारे प्यार ने मुझे और भी स्ट्रांग कर दिया। और हम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। बाकी घर, ससुराल, ये सब। शाजिब की कॉल है, मेरे बचपन का दोस्त, लाइफ टाइम फ्रेंड। तुम्हारे बारे में बताया था मैंने उसको। हेलो। हाँ, हसन के साथ ही हूँ। मैं तुमसे उसकी बात करवा देती हूँ। उसके बाद अपनी तसल्ली के लिए जो पूछना चाहो पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, ये जब डील हो जाए तो मुझे जरूर बता दो। मैं करता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में फोन। बैठो। हम दोनों भाइयों ने ऐसी क्या गलती, ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी सजा भुगत? बहुत अजीब बात है, जो मेरे साथ राबी ने किया वही तुम्हारे साथ परवान है। किस्मत तो आप ही की भी मुख्तलिफ नहीं है ना। राबी वहां जहांगीर के साथ खुश है। आप ही कैसे जब्त करती होंगी वो सब? फरवा और राबी जैसी लड़कियों को तो कैद करके रखना चाहिए। हाँ, कैद करके 24 घंटे अपनी आंखों के सामने। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि राबी को तलाक दी। नहीं देनी चाहिए थी, किसी हाल में नहीं, किसी सूरत में नहीं। कम से कम आज आप ही तो अपने घर पे सुकून से रह रही होती, और तुम्हें फरवा को घर से नहीं निकालना चाहिए था। भाई मैं कैसे बर्दाश्त करता कि वो मेरे सामने रखते, आंखों के सामने रखते 24 घंटे, जब तक तुम मजबूत ना हो जाओ। उसके होने से मुझे कौन सी मजबूती मिलती? तुम्हारा बच्चा। वो राबी को उसकी भाभी क्या छोड़ने चला गया? इस तरह तो राबी को और खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। सच ये है कि साकिब के तलाक देने के बावजूद भी राबी और साकिब अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। प्लीज देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौहर से राबी के बारे में बात करना छोड़ दें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिंदगी सुकून में आ जाएगी।
आ जाओ। नाइला को तो मैंने दूध के लिए मना कर दिया था। मम्मी आज आप बहुत टेंशन में हैं। ये गर्म दूध पीकर आराम से सो जाए, अच्छा है आपके लिए। गौहर, बैठो। तुमसे एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। तुम तुम वाकई बदल गई हो या धोखा दे रही हो मुझे? मम्मी मैं आपकी इस बात का क्या जवाब दूं? मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं कल सुबह साकिब के घर वापस चली जाऊंगी। आपका जब दिल चाहे आप मुझसे मिलने वहां आ सकती हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मम्मी तो फिर क्या मतलब था आपका? आपने दुनिया देख रखी है, सच झूठ को अच्छी तरह जानती हैं आप। आपको मालूम है कि मैं साकिब के घर बहुत आराम से थी, मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं थी। साकिब उमर को बहुत चाहता है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उमर के नाम कर दी है। मुझे मेरे भाई ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं तो यहाँ वापस सिर्फ घर और चार दीवारी की खातिर चली आई। अगर आपको और जहांगीर को मेरा यहाँ वापस आना पसंद नहीं है तो मैं उमर को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ये गज़ब नहीं करना। मम्मी आप बताएं मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? बस तो एक दफा साकिब को यहाँ बिठा दे, जहांगीर के सामने उससे कहो कि सब कुछ सच सच बता दे। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो। बस फिर मैं जानू और जहांगीर। बहुत मुश्किल है अम्मी, साकिब राजी नहीं होगा। मगर फिर भी मैं कोशिश कर लेती। अब आप परेशान मत हो, ये दूध पीकर सो जाइए, अच्छा है आपके लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना जहांगीर, कोई बात तो नहीं है ना? बस अचानक इस तरह तुम्हें छोड़कर आ गया था, तुम परेशान हो गई होगी इसलिए मैंने फोन किया। जहांगीर आपको पता है ना आफरीन कितनी बड़ी होती जा रही है, उसके सारे पुराने कपड़े छोटे हो रहे हैं। अब मैं घर आई तो भाभी ने कहा तुम आ गई हो तो बाजार चलते हैं। बाजार का नाम सुनते ही आफरीन ने जिद करना शुरू कर दी कि अभी जाना है। अब बस फिर हम निकल गए बाजार। तो तुम अपने लिए भी कुछ खरीद लेती। मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया है, आपकी पसंद का। मेरी पसंद का? जी, जो कलर्स आपको पसंद है वही।
सरफराज, ये किस चीज के पेपर हैं? खुलानामा है। क्या? मैंने आपको मना किया था, उन दोनों को टाइम दें, ये सब कुछ मत करें। टाइम उस वक्त दिया जाता है मॉम जब मालूम हो कि रिश्ते में कोई गुंजाइश बाकी है। अगर तुमने हसन और हसन की मां का रवैया देखा होता तब तुम्हें अंदाजा होता कि वो दोनों क्या चाहते हैं। वो जो मर्जी चाहते हैं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी के घर को आग नहीं लगा सकता। डैड ने नहीं, हसन ने लगाई है मॉम। फरमा बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? बहुत मजबूत हो। लेकिन मैं मजबूत नहीं हूं। पेपर्स खुद देने जाऊंगी तो। नहीं, वो ऑफिशियली रिसीव करेगा। सुबह होती मैं इनको कुरियर कर दूंगा। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please. Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. गलती से मेरे मुंह से एक बात जहांगीर की अम्मी के सामने निकल गई। कौन सी बात आप ही बताएं मुझे, क्या कहा है आपने उनसे? साकिब, मैंने गलती से कह दिया है कि तुम और राबी दोबारा एक हो जाना चाहते हो। हमेशा के यहाँ जा रही हूँ, वापस आके बात करती हूँ। सुन, चलो मेरे साथ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है ना, उसी की वजह से तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? वो मेरे लिए अहम है। अच्छा, बहुत अहम है ना वो तुम्हारे लिए। जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और निभाओ उससे नाजायज ताल्लुकात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें हाथ उठाने की? What? क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई पसंद आ गया? आई विल लव। Impossible.
क्या मतलब है? मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे सीने में दिल नहीं है। दिल तो है लेकिन तुम्हें कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। हाँ, नहीं लग सकता था, लेकिन हसन में वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो मेरा ख्याल रखता है, मुझे अंडरस्टैंड करता है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मुझे अपने बराबर समझता है। यू नो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग यार, बहुत अच्छा इंसान है। मैंने पता है बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। अच्छा बस बस, अब रहने दो। तुम इस तरीके की बातें करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। मुझे फरवा को बताए बगैर हसन से मिलना पड़ेगा। सच सामने आने पर जब हसन पछताएगा तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना तो मैं भी जानता हूं कि इतनी नफरत तुम नहीं करती उससे। तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हसन के लिए मेरे फैसले के अलावा जो कहोगे नहीं टालूंगी। ये दोस्ती के खिलाफ है। छोड़ दो दोस्ती। इतनी आसानी से कह दिया। भला चाहता हूं मैं तुम्हारा, दोस्त हूं तुम्हारा, और तुम लाख इनकार करो फिर भी मैं नहीं मानता कि तुम हसन से मोहब्बत नहीं करती। मुझे पता है तुम आज भी उसको सोचती हो। ख्वाबों में वो आता होगा तुम्हारे, अकेले में तुम उससे बात करती होगी। मेरा रमशा से रिश्ता टूटा है, लेकिन आज दिन तक मैं मोहब्बत करता हूं उससे। बहुत गुस्सा आया था उस पर, लेकिन आज भी उतना ही प्यार है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे दिल में हसन के लिए कोई एहसास नहीं है। मेरा एक बार फिर से रमशा से मिलना, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। तुम अभी तक काम कर रही हो? बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने का यही नतीजा होगा। एक दिन बॉस ऑफिस में नहीं आए थे तो मैंने कोई काम रुकने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सब। फिर क्या, बहुत खुश हुए। 4 डिफरेंट कंपनीज की जिम्मेदारी मुझे दे दी उन्होंने। अच्छा, मतलब उन्होंने और कोई बात नहीं की? क्या बात करते हो? मतलब तुमने पिक एंड ड्रॉप की कोई बात नहीं की? मैंने सोचा था कि मैं शुरू में ही बोल दूं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? बहुत अच्छी जॉब है, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी जॉब डिस्टर्ब हो। अब जाके सोचो, बहुत रात हो गई है, 2 बजने वाले हैं। रमशा, तुम कोई बात करने आई थी? हाँ, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैंने 1-2 जगह अपनी सीवी ड्रॉप की थी ना, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। सुबह जाऊंगी मैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। साकिब, तुम वहां गए थे, ये बात तो मुझे पहले बता तो देते। पता था वो बताएगा। आप
बहुत गुस्सा दिखा रहा था मुझे। तुम्हें तो सिर्फ गुस्सा दिखाकर आ गया और उसके बाद सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। बहुत बेइज्जती की है उसने मेरी आज। तो आपको फौरन कॉल करके मुझे बताना चाहिए था। साकिब, तुम जानते हो कि मुझे कोई कुछ भी कहे मुझसे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, पर कोई तुम्हें कुछ कहे तो मैं जुनूनी हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरे सामने कोई मेरे भाई की बुराई करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ और चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी सुकून में आ जाए। भरोसा रखें, आपका काम हो जाएगा। साकिब, इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ? मैं यहाँ इस वक्त तुम्हें फोन पे कुछ नहीं बता सकती। ऐसा है, मैं तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले घर आऊंगी सुबह, फिर बैठकर अकेले में बात करेंगे। काफी रात हो गई, तुम सो जाओ। खुदा हाफिज़। इस बुढ़िया के सामने आकर बात करने के लिए साकिब को मनाना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, ये लास्ट है। कैसे आ गए हो तुम? ये टेडी बेयर ना बिल्कुल मेरी शक्ल है। देखो, बस कर दो, मैं तुमसे छुप कर स्टडी में आई हूँ और तुम यहाँ पे भी टपक पड़े। मैं और नहीं हंस सकती, प्लीज। सुबह से हंसा रहे हो, प्लीज। पेट दुख रहा है मेरा। अच्छा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? ओके। ऐसे हसन, आई विश तुम इतने ही खुश तब भी होते जब मैंने तुम्हें गुड न्यूज का बताया। खुश तो मैं तब भी था, लेकिन तुम्हें पता है कि वहाँ शाज़ेब मुझसे पहले पहुंच गया, तुम मुझसे ज्यादा थे, तो मुझे बुरा लगा। स्मूल बेचारा तो बस। अच्छा, ठीक है, बात खत्म हो गई। इस बात पर कोई नाराजगी नहीं होगी। गुड। चलो मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं, अपने कपड़े में खुद निकालूंगा, बल्कि अपना खाना भी मैं अब खुद सर्व करूंगा और तुम्हारा खाना। वाओ। मेरा बस चले तो तुम्हें जमीन पर पैर ना रख दूंगा। ड्रामे करते हो तुम। पैर जमीन पे मत रखना। वैसे बताओ, मिलता नहीं? आंखों के सामने रखते 24 घंटे, जब तक तुम मजबूत ना हो जाओ। उसके होने से मुझे कौन सी मजबूती मिलती? तुम्हारा बच्चा। बस साकिब, अपना घर बचाने और उमर के सर पर बाप का साया रहे, इस खातिर मैं गुजारा कर रही हूँ उस घर में। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ। आप बस हौसला रखें। साकिब, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? गलती से मेरे मुंह से एक बात जहांगीर की अम्मी के सामने निकल गई। कौन सी बात आप ही? बताएं मुझे, क्या कहा है आपने उनसे? साकिब, मैंने गलती से कह दिया है कि तुम और राबी दोबारा एक हो जाना चाहते हो।
और राबी ने जहांगीर से शादी हलाले के लिए की है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत गलत किया, मगर मैं क्या करूं, बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अगर आपके मुंह से ये बात निकल ही गई है तो ये रास्ता भी अल्लाह पाक ने ही आपके लिए बनाया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं तो साथ हूं, भरोसा रखें मेरा। ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है, मैं शाम को आता हूं तो बात करते हैं। ठीक है, मगर ऐसे नहीं आना, पहले मुझे फोन करके बताना, फिर आ जाना। ठीक है। रमशा, कल रात वाला खाना रखा हुआ है, आज तुम खाना मत बनाना। कुछ बाजार से चाहिए तो नहीं? फिर से रोई थी? मैं नहीं रोई। मेरे लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आए तुम्हें? बहुत अच्छे हैं यार, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। शाहजेब की वजह से ये हालत बनाई हुई है ना रमशा, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम ही ने तो मुझे कहा था कि शाहजेब ने अगर तुम्हारे साथ ऐसे किया तो तुम यूं दिल पे नहीं लगाओगी बात उसकी। मैं उसकी याद को अपने दिल से निकाल कर फेंक चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। तुम ठीक कहती थी अफशा, जब तक इंसान पे खुद ना पड़े ना, वो दूसरे का गम महसूस नहीं कर सकता। कहना याद है और सहना बहुत मुश्किल। तुम मुझे कहती थी कि किसी धोखेबाज इंसान के लिए अपने आंसू जाया नहीं करते, कहती थी ना, तो फिर ये उदासी, यूं रोना, ये सब कुछ क्यों? ये सब बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? शायद ये मेरे बस में ही नहीं। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में अब भी शाहजेब है, उसकी मोहब्बत है। नहीं, मैं नफरत करती हूँ उससे। ये सब कुछ करोगी तो मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को संभालने की, बहुत जल्दी मैं सब भूल जाऊंगी। रमशा को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई कि मेरी जिंदगी में भी आग लगा दी और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। शाहजेब तुम पर आंच नहीं आने देगा। वो हसन को जब तक मुतमईन नहीं करेगा चैन से नहीं बैठेगा। हसन की गलतफहमी दूर नहीं करनी, रमशा की करनी है, इसलिए जा रही हूँ उसके पास। मुझे क्यों बता रही हो? जो दिल करता है करो। आप नाराज है मुझसे? नाराज उनसे हुआ जाता है जिन पर मान है। हम क्या बातें करती हैं आप? हर चीज दिल पे लगा बैठती हैं। रमशा के यहाँ जा रही हूँ, वापस आके बात करती हूँ। सुन, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? फरवा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। छोड़ो, क्या कर रहे हो इसके साथ? आज मैंने साकिब से बहुत सख्ती से बात की। मैंने उससे पूछा कि वो ये क्या हरकतें करता फिर रहा है, आखिर उसके दिल में क्या है, बता दे मुझे। फिर क्या कहा उसने? फिर उसने वही कहा जो मैं सुनना नहीं चाहती थी।
मैं इस कदर दिल में दुआएं कर रही थी कि वो ये सब कुछ ना कहे, मगर उसने वही बात कह दी। उसने कहा कि साकिब और राबी एक हो जाना चाहते। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर आकर जहांगीर की अम्मी से पहले मिल ले। उसने कहा है कि जब उसके पास वक्त होगा वो आएगा आपसे मिलने। उमर कहाँ है? अच्छा मैं खुद ही देख लेती हूँ। हेलो सरफराज, जल्दी से घर आ जाए आप। हसन गाड़ी रोको, हसन गाड़ी रोको। नहीं रोक, ठीक है फिर मैं। चुप करके बैठो यहाँ पर। मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरा हाथ पकड़ने का। तुम्हारे हक और तुम्हारे फर्ज तो मैं पूरे करूंगा। हसन मेरा हाथ छोड़ो और रोको गाड़ी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तुम नहीं रोकोगे मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। अगर ये कोशिश भी की तो मैं गाड़ी कहीं मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। क्या हुआ? हसन आया था, जबरदस्ती घसीट के ले गया परवा को अपने साथ। इतनी हिम्मत की उसने। रुके, मैं अभी आपके साथ आऊंगी। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या समझा था तुमने कि तुम्हारी लगाई हुई आग में जलता रहूंगा मैं? ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो मैं अब करूंगा। तुम मरोगी, जलोगी, तड़पोगी, लेकिन इस घर में तुम समझते हो जो चाहोगे कर लोगे। लेकिन कुछ नहीं कर सकती तुम मेरे लिए। आज के बाद ये इस घर से नहीं निकलेगी और इस घर के दरवाजा तुम्हारे माँ बाप के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अब तुम पागल हो गए हो। हाँ हो गया पागल अब मैं, और अब मैं तुमको अपना पागलपन दिखाऊंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे